जो लोग अपने बिजनेस से, जॉब से 20,000 या 30,000 उसके आसपास इनकम अर्न करते हैं और वो लोग अपनी जिंदगी में खुश है, सेटिस्फाइड है, ऐसे लोगों को अपने बिजनेस में कैसे लेके आए? क्योंकि इन लोगों को जब हम प्लान दिखाते हैं तो ये पूरा प्लान देखते हैं, सब कुछ समझते हैं, लास्ट में कहते हैं कि देखिए सर, मैं तो 20,000 ऑलरेडी कमा रहा हूं, 30,000 ऑलरेडी कमा रहा हूं, मैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं बैंक में जॉब करता हूं, मेरा बहुत अच्छा इनकम चल रहा है और मैं इससे सेटिस्फाइड हूं, मुझे किसी नए बिजनेस की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कैसे ज्वाइन करा के लाए, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। यह सवाल मुझे पूछा गया था आज से लगभग 10 दिन पहले और जिन्होंने पूछा था उनका नाम है मिस्टर मोहन भिड़े, जो अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। और आज इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। दोस्तों, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन सजेस्ट करना चाहूंगा जिसका नाम है कुकू एफएम। कुकू एफएम इंडिया लीडिंग ऑनलाइन पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप बुक्स को सुन सकते हैं। आप अपने मोबाइल पे, अपने टाइम पे, अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर बुक्स को डाउनलोड कीजिए और जब भी आपके पास फ्री टाइम है, ट्रैवलिंग के टाइम पे या किसी काम को करते करते भी आप हेडफोन लगा के अपनी बुक्स को पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पे आप लोकल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में बुक्स को सुन सकते हैं और ये एक इंडियन एप्लीकेशन, यानी कि देश का पैसा देश में रहेगा। वैसे तो सिर्फ 399 रुपीज में ये पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है और हजारों बुक्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप CC50 इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपका जो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन है 399, उसमें भी 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप डेफिनेटली अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और अपने करियर को भी आगे लेके जा सकते हैं। तो आप अभी इसी वक्त इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार की समस्या फेस कर रहे हो और यह भी आपका भी सवाल है, तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म इसीलिए खास है कि ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए है। ये किसी भी धर्म, किसी भी जाति, एजुकेटेड, कम एजुकेटेड या फिर गांव या शहर के लोगों से या फिर महिला या पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में अगर सही तरीके से सीखता है, मेहनत करता है, तो यहां से कोई भी बड़ा सपना है उसे यहां पे पूरा कर सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन यह किसी को सपना देने का बिजनेस नहीं है। अगर आपके पास अपने जीवन में कोई लक्ष्य है, कोई सपना है, कोई पर्पस है, तो उसको पूरा करने के लिए यह सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपके पास जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है, कोई सपना ही नहीं है, तो आपके लिए यह बिजनेस होते हुए भी किसी काम का नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा। मान लीजिए कि आप मर्सिडीज कंपनी के एक सेल्स एम्प्लॉय है और आप अपने मैनेजर को या फिर अपने ओनर को एक सवाल पूछते हैं कि मैं जब मार्केट में जाता हूं, लोगों को अपनी गाड़ी के बारे में ऐड करता हूं, लोगों से अप्रोच करता हूं, तो मुझे एक ऑब्जेक्शन आता है कि यही सारी फैसिलिटी, यानी कि 4 पहिया, इंजन और एक गाड़ी वाली फीलिंग तो 5 लाख की गाड़ी में भी आ जाती है। आजकल मार्केट में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख में भी गाड़ी आ जाती है, जहां पे AC भी मिलेगा, हीटर भी मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम भी मिलेगा और एक गाड़ी वाली फीलिंग भी आएगी। तो हम क्यों 30, 40, 50 लाख रुपए का खर्चा करें? तब आपके जो बॉस हो गए या आपके जो ओनर हो गए, वो आपको सिंपल भाषा में ये बताएंगे कि यू आर अप्रोचिंग टू अ रॉन्ग पर्सन। आप गलत व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हैं। सवाल आपका सही है, लेकिन यहां पे आप गलत व्यक्ति के साथ मिल रहे हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए में गाड़ी मिल सकती है और लगभग 80% वो सारी फैसिलिटीज एक व्यक्ति ले सकता है जो शायद बड़ी महंगी गाड़ी में भी अवेलेबल है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैसा लगा के लग्जरी परचेस करना चाहते हैं। उनका पर्पस सिर्फ कार परचेस करना नहीं है, उनका पर्पस अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी दिखाना है। जो लोग मर्सिडीज परचेस करते हैं, तो हमारा टारगेट वो लोग हैं और ऐसे करोड़ों लोग हैं दुनिया में जिनको मर्सिडीज की जरूरत है, जो मर्सिडीज को अल्टो के साथ, स्विफ्ट के साथ या वैगनआर के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। बस हमें उन लोगों को जाके अप्रोच करने की जरूरत है। बिल्कुल इसी हिसाब से आप एक चीज समझिए कि हमारे देश में जो 100% लोग हैं, उसमें 2 प्रकार के लोग हैं, अनसक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल। जो अभी तक कामयाब नहीं हुए उनको हम कहते हैं कि अनसक्सेसफुल या फिर नॉट सक्सेसफुल नाउ, अभी तक कामयाब नहीं हुए। और दूसरे जो कामयाब हो चुके हैं। अब हम अप्रोच किसको करते हैं? जो कामयाब हो चुके हैं उनको, जिनके पास ऑलरेडी महीने 2 लाख, 5 लाख की इनकम है, उनको अप्रोच करेंगे आप उनको अप्रोच नहीं करेंगे।
हमारा टारगेट है वो लोग जो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए, और ऐसे लोग 98% हैं, यानी कि 100 में से 98% लोग ऐसे हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ये जो 98% लोग हैं उसमें फिर दो कैटेगरी के लोग हैं, एक वो जिनको विश्वास है कि जिंदगी बदल सकती है, और दूसरे वो कि जिनको विश्वास है कि जिंदगी नहीं बदल सकती, इस जन्म में कुछ नहीं होने वाला, जो होगा वो अगले जन्म में होगा। ये उनकी अपनी सोच है, अपनी बिलीफ सिस्टम, जिसको आप और मैं चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि 98% में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जो मौके की तलाश में, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जिंदगी में कुछ कर लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, और दूसरे वो जिनको लगता है कि इस जिंदगी में कुछ नहीं होगा, अगर जिंदगी में कामयाब हो रहे हैं तो किस्मत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो मेरे पास नहीं है अगले जन्म में करेंगे। ठीक है, तो जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है वो हमारा पर्पस है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किसी को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, ये अपने जैसे लोगों को ढूंढने का बिजनेस है। हाँ, अब यहां पे एक दिक्कत है, किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि ये व्यक्ति किस प्रकार की सोच रखता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसलिए आपको सबको अप्रोच करना पड़ेगा और आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति है जो जिंदगी में एक मौके की तलाश में है, एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, और कौन व्यक्ति है जिसके लिए वो 3 लाख की गाड़ी ही सब कुछ है। ठीक है, जिसको जिंदगी में मौके की कोई तलाश ही नहीं, उसके लिए मर्सिडीज बेकार चीज है, क्योंकि वो सारी चीजें तो 3 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में गाड़ी मिल रही है। तो ये सही लोगों को ढूंढने का बिजनेस है। जो सेटिस्फाइड है उनको सेटिस्फाइड रहने दीजिए। दोस्तों, जैसे हमारे घर में एसी होता है, हम उसका एक टेम्परेचर सेट करते हैं, लेट्स से 24, आपने 24 टेम्परेचर सेट किया, तो एसी कैसे काम करता है? एसी 24 टेम्परेचर तक कंप्रेसर को ऑन रखता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 24 सेट हो गया, कंप्रेसर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद 2-4 बार दरवाजा खुलता है, हम अंदर बाहर जाते हैं, तो धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है। जैसे ही टेम्परेचर 25 को क्रॉस करता है, कंप्रेसर ऑटोमेटिकली फिर स्टार्ट हो जाता है और उसको 24 पे लेके आता है, क्योंकि आपने रिमोट पे 24 सेट किया है। तो कंप्रेसर का काम है, एसी का काम है इस पूरे रूम का टेम्परेचर जो है उसको 24 मेंटेन करना। बिल्कुल उसी हिसाब से हर व्यक्ति का एक फाइनेंशियल थर्मोस्टेट होता है। कुछ लोग 20,000 रुपया कमा के उसमें खुश है, कुछ लोग 50,000 कमाने के बाद भी ये सोचते हैं कि मुझे और आगे बढ़ने की जरूरत है, मेरी इनकम 1 लाख क्यों नहीं है, मेरी इनकम 2 लाख क्यों नहीं है, मेरी इनकम 5 लाख क्यों नहीं है। और 5 लाख वाले भी बहुत से लोग 50 लाख कमाना चाहते हैं। तो ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका फाइनेंशियल थर्मोस्टेट क्या है। आप किसी का थर्मोस्टेट बदलने के लिए दुनिया भर की मेहनत मत कीजिए। हाँ, यह भी किया जा सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत आसान है। 140 करोड़ लोगों का देश है, जिसमें करोड़ों लोग हैं जिनको अपने फाइनेंशियल थर्मोस्टेट के हिसाब से अपनी इनकम को बढ़ाने की जरूरत है। जो डिस्कंफर्ट फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि और इनकम की जरूरत है, बस उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। ये कुछ चुनिंदा लोगों के बारे में सोचते मत रहिए। जो सेटिस्फाइड है उनको सेटिस्फाइड ही रहने दीजिए और अपने जैसे लोग ढूंढिए। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, अपने से भी ज्यादा सपने देखने वाले लोग ढूंढिए, क्योंकि अगर आपसे भी ज्यादा पागल लोग आपकी टीम में आ गए तो ना तो वो खुद बैठेंगे, ना ही वो आपको बैठने देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।